साथियों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे बहुजन समाज पार्टी बिहार में बदलेगी राजनीतिक दिशा। आखिरकार राजनीतिक दिशा बिहार में कैसे बहुजन समाज पार्टी बदलेगी और इस बार जो बहुजन समाज पार्टी की बिहार को लेकर समीकरण है वो सब क्या है, और डिटेल में आपके बीच रखेंगे कि बहुजन समाज पार्टी बिहार में कैसे बदलेगी राजनीतिक नई दिशा। तो यहाँ पर साथियों, मैं अखिलेश कुमार और आप देख रहे हैं एकेजी मीडिया लेटेस्ट न्यूज। साथियों, चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को लाइक, कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया भी जरूर देना। साथियों, यहाँ पर मैं अखिलेश कुमार और आप देख रहे हैं एकेजी मीडिया लेटेस्ट न्यूज। साथियों, यहाँ पर अगर आपको बताएं तो इसकी जानकारी साथियों आकाश आनंद के टीम के द्वारा दी गई है कि आखिरकार बिहार में बदलेगी राजनीतिक दिशा बहुजन समाज पार्टी। इसे लिखा है अपने सोशल मीडिया साइट एक्स की बहुजन समाज पार्टी यानी कि बीएसपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बहन कुमारी मायावती जी ने हाल ही में ऐलान किया है कि पार्टी बिहार आगामी विधानसभा और लोकसभा चुनाव अकेले दम पर लड़ेगी। यह फैसला केवल राजनीतिक नहीं बल्कि यह वैचारिक घोषणा है जो बीएसपी को सामाजिक परिवर्तन के आंदोलन के रूप में स्थापित करता है। बीएसपी की विचारधारा और राजनीतिक यहाँ पर दृष्टिकोण, बीएसपी की राजनीति केवल सत्ता प्राप्ति तक सीमित नहीं रही है बल्कि इसका मूल उद्देश्य सामाजिक न्याय, दलित मूलवासी अधिकार व समानता की स्थापना रहा है। पार्टी की नींव बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, काशीराम और अन्य सामाजिक सुधारकों की विचार पर आधारित है। मायावती ने साफ शब्दों में कहा कि नफा नुकसान वो लोग देखते हैं जो सत्ता के लालची होते हैं। बीएसपी अपनी जमीनी तैयारी कर खुद सत्ता में आएगी। ऐसी बात साथियों यहाँ पर मायावती जी द्वारा दी गई है कि बीएसपी अपनी जमीनी तैयारी कर खुद सत्ता में आएगी। किसी के साथ गठबंधन करके सत्ता में आना सही है, मगर वह साथियों उन्हीं के दबाव में आपको कार्य करना होगा, क्योंकि अपने दम पर जब आप आओगे सरकार में तो अपने बलबूते पे सरकार चलाओगे तो अपने हिसाब से कार्य कर पाओगे। जैसे बहन जी ने उत्तर प्रदेश में 4 बार की मुख्यमंत्री कार्यकाल रहा, मगर एक बार अपने दम पर जब बहन जी मुख्यमंत्री बनी यहाँ से 2012 तक, तब अच्छे तरीके से बहन जी ने यहाँ पर कार्य किए थे। साथ ही यहाँ पर और आगे लिखा है कि हालांकि बीएसपी की मुख्य ताकत उत्तर प्रदेश में रही है, परंतु बिहार जैसे सामाजिक रूप से विविध और जातीय समीकरणों में प्रभावित राज्य में भी इसका जनाधार धीरे धीरे बढ़ रहा है। हाल के वर्षों में बिहार के कई जिले में दलित, पिछड़े और वंचित वर्गों में बीएसपी की स्वीकार्यता बढ़ रही है। बीएसपी नेतृत्व का मानना है कि अब वह समय आ गया है कि जब पार्टी किसी गठबंधन पर निर्भर न रहते हुए अपने बूते बिहार में चुनाव लड़कर राजनीतिक जमीन मजबूत कर सके। आगे लिखा है धोखेबाजों से नहीं, जन समर्थक का साथ यहाँ पर चाहिए। आगे लिखा, मायावती के बयान का एक और महत्वपूर्ण पहलू है धोखेबाजों से दूर। यह स्पष्ट कहता है कि बीएसपी अब ऐसे राजनीतिक दल के नेताओं से दूरी बनाएगी जिनकी नीतियां और विचारधारा दलित आंदोलन के विरोध में है, या जो लोग केवल अवसरवाद के लिए गठबंधन कराते हैं। इससे पार्टी की वैचारिक स्पष्टता मिलेगी और कार्यकर्ताओं में आत्मविश्वास बढ़ेगा। आगे लिखा इसी मामले पर साथियों यहाँ पर आकाश आनंद ने अपने सोलाव की उड़ान, बसपा की उड़ान बदलेगी बिहार की राजनीति। आगे लिखा, यह नारा केवल एक अवसरवादी दृष्टिकोण नहीं बल्कि एक आंदोलनात्मक विश्वास है। अगर बीएसपी बिहार में अपने संगठनात्मक ताकत और जनाधार को सही दिशा में संगठित कर पाए तो यह राज्य की परंपरागत राजनीति में एक
बड़ा परिवर्तन ला सकती है। जो इसका निष्कर्ष निकलता अगर वो आपके बीच रखे तो यहाँ पर बीएसपी का अकेले चुनाव लड़ने का फैसला एक साहसी कदम है, या दलित, पिछड़े और हाशिए पर खड़े लोगों को एक नई राजनीतिक आवाज देने का प्रयास है। यदि बीएसपी अपने संगठन को मजबूती से खड़ा कर पाती है और जमीनी स्तर पर प्रभावी अभियान चलाती है तो यह बिहार में राजनीति में एक नए युग की शुरुआत हो सकती है। आकाश आनंद बीएसपी इंडिया, विश्वनाथ पाल बीएसपी, सतीश चंद्र मिश्रा बीएसपी, विवेक कुमार, प्रोफेसर रामजी गौतम। तो यहाँ पर साथियों जो भी बिहार में बदलेगी राजनीतिक दिशा बहुजन समाज पार्टी के लिए, तो वो हमने आपके बीच आज की इस वीडियो में रखा है। इस पर साथियों आपकी आखिरकार क्या कुछ प्रतिक्रिया है, क्या कुछ राय है, जरूर देना। सभी साथियों से यहाँ पर इतनी रिक्वेस्ट रहेगी, चैनल पहली बार अगर आए हैं तो जरूर कीजिएगा। जय भीम, नमो बुद्धाय।